नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। हमने रिलेशंस में मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करना है। वी नो दैट आर क्या है, सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ना अगर दोनों ए एंड बी क्या है, डिफरेंट है। आर हमने ये भी किया है कि रिलेशन है ऑन सेट ए इंटू ए ऑल्सो। अगर ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सपोज 1 2 3 है और आर डिफाइंड है ऑन अ सेट ए, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3। सो हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लिखते हैं एम आर। एम मीन्स मैट्रिक्स रिलेशन आर। ओके, सो अब हमारे पास मैट्रिक्स ए, जो हमारे पास ए के एलिमेंट्स है वो कैसे हैं, 1 2 3, और रो भी यही बन गई हमारे और कॉलम भी ये बन गया। मीन्स जितने हमारे पास मैट्रिक्स ए, हमारे ए के जितने एलिमेंट्स है दैट इज रोज एंड स्पेसिफाइज द कॉलम्स। अगर तो ए के ऊपर है फिर तो रोज एंड कॉलम्स क्या हो गए, हमारे सेम हो गए। बट सपोज अगर हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ए इंटू बी है और ए के सपोज हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, और बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 2 3। तो हमारे पास हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आप एम आर यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा जो हमारे एलिमेंट्स बनेंगे। रोज के कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, और कॉलम कितने होंगे हमारे पास 2, क्योंकि बी में एलिमेंट्स कितने हैं 2 हैं और ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3 हैं। तो हमें पता है कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होती है वो क्या होती है, हमारी रोज इनटू कॉलम्स। तो हमारे रोज कितने हैं 3 हैं और कॉलम्स कितने हैं 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 2। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे जो मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट्स लिखेंगे, अगर तो ए रिलेटेड है बी के साथ तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। बट अगर ए रिलेटेड नहीं है बी के साथ तो उसके एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, हमारे जीरो। हमारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। अब जैसे 1 1 है, मीन्स 1 किसके साथ रिलेटेड है, 1 के साथ है, तो ये एलिमेंट क्या बन गया 1। अब 1 किसके साथ रिलेटेड है, 2 के साथ, ये 1 अब किसके साथ रिलेटेड है, 2 के साथ, तो एलिमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई किसके साथ होगा, 1 के साथ। अगेन 1 इज रिलेटेड विथ 3, सो यहाँ पे 1 किसके साथ रिलेटेड है, 3 के साथ, तो यहाँ पे एलिमेंट आ गया 1। अब 2 1 हमारे साथ रिलेटेड नहीं है, 2 1 रिलेटेड नहीं है तो एलिमेंट क्या हो गया आपका 0। 2 2 के साथ रिलेटेड है तो वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 3 रिलेटेड नहीं है तो 0 हो गया, 3 1 रिलेटेड नहीं है, 3 2 भी नहीं है, 3 3 है, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या हो गया 1 हो गया। तो आपने समझना है जो फर्स्ट एलिमेंट आपका स्पेसिफाई कर रहा है, ये यहाँ पे सेट क्या है आपका ए, मीन्स ये आपका स्पेसिफाई करेगा 1 2 3, राइट। और जो आपका सेकंड एलिमेंट है दैट इज 1 2 3 2 3, ये कौन से स्पेसिफाई करेगा, ये करेगा आपके कॉलम एलिमेंट को। हम जब भी मैट्रिक्स लिखते हैं हम मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखते हैं, ए आई जे के फॉर्म में। तो ये जो ए आई जे अगर हम लिखना चाहिए तो ए आई जे क्या होता है आपका, A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33, that specifies the location, or we can say the position of an element. A11 means first row first column, A12 first रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट आपका रो का एलिमेंट है 1 और 1 यहाँ पे क्या है फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू भी सेम है जो पोजीशन वैल्यू है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास 1 2 3 ही सेट गिवन हो, आपके पास ए बी सी की फॉर्म में भी हो सकता है। अब अगर हमारे पास ए क्रॉस ए इंटू बी की फॉर्म में है, सपोज हमारे पास यहाँ पे रिलेशन किस तरह से है 1 2 1 3 2 2, दैट्स इट। अब 3 एलिमेंट्स है इस रिलेशन में, तो 1 2
कौन सा हुआ आपका ये 1 2 हुआ हमारे पास, राइट। एलिमेंट 1 विद 3 हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास कौन सा एलिमेंट है 2 2 2 2, बाकी ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। तो 1 2 3 मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू क्या बनी 1, 2, ये एलिमेंट क्या बना आपका 1 3, दिस वन इज श्योर 2 2, दिस वन इज श्योर 2 3 3 2 एंड 3 3। इस तरह से हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। I hope you understand this concept. Now let us take an example in which matrix is given to you and we are going to write its relation in roster form. तो हमारे पास जो MR जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट की है वो क्या है 1 2 3 4 A B C D, राइट। 4 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। तो ये कौन सा सेट हुआ आपका 1 2 3 4, ये आपका क्या होगा, दिस वन इज योर सेट ए, राइट, एंड दिस वन इज योर ए बी सी डी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ये कॉलम्स, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपकी रो वैल्यूज। दिस वन इज योर रोज एंड दिस वन इज योर कॉलम्स। अब एलिमेंट्स कैसे गिवन है 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1। तो अब हमने क्या लिखना है रिलेशन लिखना है, किसमें रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो गया फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 1 है, फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है 1 है। तो ये कौन से एलिमेंट प्रोडक्ट ले रहा है 1 ए के साथ, तो हमारा कैसे लिखेंगे 1 ए, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब ये थर्ड एलिमेंट आपका सी 1 सी 1 फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होगा, ये आपका फर्स्ट रो एलिमेंट स्पेसिफाई करेगा। ये कहाँ पर है रिलेटेड, यहाँ पे है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है 1 एंड सी, तो 1 सी। अब बाकी यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स 0 है, थर्ड रो में आपका ये एलिमेंट इज 1। तो आप इंटरसेक्टिंग वैल्यू देखिए यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये 3 है और ये C है, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, तो ये क्या वैल्यू बन गया आपकी 3, C। तो दिस वन इज योर ऑर्डर्ड पेयर। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है आपका फोर्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो वैल्यू क्या बन गई 4, A। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है B के साथ भी आपका क्या हो रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, B। एंड थर्ड एलिमेंट क्या है, ये भी आपका क्या है 1 है, तो ये आ गया आपका 4, C। एंड लास्ट एलिमेंट भी क्या है आपका 1 है, तो ये किसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा है फिर से 4 विद D। तो these are the elements 1A, 1C, 3C, 4A, 4B, 4C, 4D। तो ये आपके एलिमेंट्स किसके बने, रिलेशन के एलिमेंट्स बने बाय सीइंग दी मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास रिलेशन गिवन हो तो आप रिलेशन से मैट्रिक्स की फॉर्म में बना सकते हो, अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो यू कैन मेक इट इट्स रिलेशन, तो आप डायरेक्ट उसको रिलेशन में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एलिमेंट है वो 1 है, जो रिलेटेड है दो एलिमेंट्स वो 1 हो जाएंगे, जो रिलेटेड नहीं है उस रिलेशन में देन दे बिकम्स 0, दैट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब हमने रिलेशंस डिस्कस किए थे, हमारे पास कितने हमने रिलेशंस डिफाइन किए था, फर्स्ट किया था हमने रिफ्लेक्सिव, देन हमने किया था सिमेट्रिक एंड देन इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, हमने क्या कहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे उसके, अगर हमारा क्या है थर्ड ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे, ऑल अदर एलिमेंट्स बिकम्स 0। सो ये क्या स्पेसिफाई करेगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हमारी बात करें हम सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर मेरे पास 1 1 है, ठीक है 1
2 अगर 1 है और 1 3 0 है तो 1 1 तो ऑलरेडी सिमेट्रिक है, बट 1 2 का सिमेट्रिक पॉइंट क्या होना चाहिए हमारे पास? 2 1। ओके, सो बाकी एलिमेंट हमारे पास अगर 0 है, सो दिस बिकम्स योर symmetric matrix because our matrix our relation is 1 1 1 2 2 1, so this one is your symmetric। ट्रांजिटिव में क्या था? अगर हमारे पास a b रिलेट कर रहा है रिलेशन में, बी सी भी हमारे पास पेयर है, बी सी भी पेयर है रिलेशन आर में, देन ए सी भी क्या होना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए किसमें? सेट आर में, राइट। तो अगर मेरे पास क्या है यहाँ पे, अगर हम लिख रहे हैं ए बी सी, ओके, तो अगर ए बी हमारे पास वैल्यू है एंड बी सी हमारे पास है, देन ए सी भी किस में होगा? इसी के अंदर मैट्रिक्स में होगा, देन इट बिकम्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ट्रांजिटिव रिलेशन को। अब इसमें अगर हमने प्रूव करना है ट्रांजिटिव मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो अगर हम क्या बोल रहे हैं कि एम आर स्केयर मीन्स एम आर का स्केयर और उसमें हम ऐड क्या कर दें? एम आर कर दें, तो वो किसके इक्वल होगा? एम आर के। तो ये ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो दिस वन इज द कंडीशन फॉर द ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशंस के ऊपर। अगर मेरे पास मैट्रिक्स आर है और मैट्रिक्स एस है, तो एम आर का अगर हम प्रोडक्ट लें तो ये किससे रिप्रेजेंट करेगा? कॉम्पोजिशन ऑफ आर विद एस। दिस वन इज द कॉम्पोजिशन ऑफ आर विद एस। और हमें पता है कि मैट्रिसेस हमारी कॉम्पिटिटिव नहीं होती हैं, तो इसका मतलब यही है कि आर अगर कॉम्पोजिशन हम एस के साथ लेते हैं, इट इज नॉट इक्वल्स टू कॉम्पोजिशन विद एस विद आर in a matrix form or in a other words also। नेक्स्ट क्या है? अगर हम यूनियन लेते हैं, अब आपने जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो एक चीज याद रखनी है, 1 + 1 आप यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट इट एज 1। 1 × 1 तो हमारा 1 होगा ही, 1 + 0 क्या हो जाएगा आपका? 1। ओके, 1 + 1 भी 1 होगा, 1 × 1 भी 1 होगा, 1 + 0 भी 1 होगा। अब अगर हम बात करें यूनियन की, ओके, अब आर यूनियन एस का मतलब हमारे पास क्या होता है कि और फैक्टर, राइट। अब अगर हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो एम आर और एम एस, राइट। सो ये स्पेसिफाई करता है हमारा यूनियन मीन्स और को। अगर हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन वी आर गोइंग टू डू, देन एम आर इंटरसेक्शन एम एस। तो ये हमारा इस तरह से होगा, एम आर एंड एम एस। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि 1 का और 0 के साथ क्या होगा? 1 होगा। 1 का 1 के साथ भी क्या होगा? 1 होगा। 1 की इंटरसेक्शन 0 के साथ क्या होगी? 0 होगी। और 0 इंटरसेक्शन 0 भी क्या होगी? 0 होगी। अब अगर हमने इनवर्स मैट्रिक्स, राइट, आर इनवर्स हमने किया था, आर इनवर्स क्या था हमारे पास? दैट इज y, x such that y belongs to set B, x belongs to set A and xy belongs to R। तो अगर हमने R इनवर्स निकालना है, इट मीन्स वो क्या होगा? R एम आर का ट्रांसपोज, एम आर का ट्रांसपोज। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है जी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को और हम क्या बोलते हैं? एडजेंसी मैट्रिक्स। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू find out all these things। let us say कि हमारे पास set A है, let A is a set with elements 2 3 4 5 and there is a relation R 2 2 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5 5 3 और set S हमारे पास specified है 2 3
2 5 3 4 3 5 4 2 4 3 4 5 5 2 5 5। तो ये दो सेट्स हैं हमारे पास आर एंड एस। अब फर्स्ट हमने फाइंड आउट क्या करना है, वी आर गोइंग टू फाइंड एम आर इनवर्स। We are going to write MR. We are going to write MS. R union S. R intersection S. And last, we are going to find the composition of R with S. So these are the things we are going to find one by one. तो पहले तो हम लिख देते हैं, क्योंकि आर इनवर्स कब होगा, जब हम एम आर मीन्स एम आर निकालेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट एम आर मीन्स रिलेशन ऑन आर, राइट। तो हमारे पास अब मैट्रिक्स क्या है ऑन सेट ए, ठीक है, ए विद ए, ए इंटू ए। तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 2 3 4 5 और 2 3 4 5। अब हमारे पास जो आर में एलिमेंट्स क्या है, फर्स्ट 2 2 2 3 2 4 2 5, देन 3 4 3 5 4 5 5 3। जो रिलेटेड एलिमेंट्स है पहले हम वो लिख लेंगे, उनको हम 1 1 पुट कर देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके 0। ओके, तो ये इजी वे है आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज श्योर एम आर, दैट इज श्योर एम आर। नाउ वी आर गोइंग टू राइट एम एस। एम एस क्या हो जाएगा आपका, सेम वे से हम लिखेंगे एस, एलिमेंट्स क्या है 2 3 4 5, ए इंटू ए दैट इज 2 3 4 5। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है 2 3 2 5 3 4 3 5 4 2 4 3 4 5 5 2 5 5। तो ये एलिमेंट्स हो गए, एंड ऑल अदर बिकम्स 0, ऑल अदर बिकम्स 0। तो ये आपका एम आर एंड एम एस ये आपका शो हो गया। यहाँ पे भी एलिमेंट क्या आ जाएगा आपका 0। तो सेकंड एंड थर्ड पोर्शन हो गया। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इसका इनवर्स एम आर इनवर्स। हमने क्या बोला था, एम आर जो हमारा है उसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें वो क्या स्पेसिफाई करेगा, उसके इनवर्स को। सो लेट अस सी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रो में। तो आइदर वे यू कैन राइट। अब मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रही हूँ 1 1 1 1, देन 0 0 1 1 0 0 0 1, then 0 1 0 0। Let us write now its relation inverse in a roster form। in a roster form तो क्या बन गया आपका, ये एलिमेंट क्या है 2 3 4 5 2 3 4 5। सो एलिमेंट्स क्या बन गया आपके 2 2 3 2 3 5 4 2 4 3 5 2 5 3 5 4, दैट्स इट। तो टोटल एलिमेंट्स आर में कितने थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड हियर आल्सो 4 4 8। नाउ यू कैन सी हियर 2 2 इसका इनवर्स क्या होगा 2 2 होगा, 2 3 3 2 2 4 का इनवर्स क्या हो गया 4 2 2 5 का इनवर्स क्या हो गया 5 2 3 4 becomes 4 3 3 5 becomes 5 3 4 5 becomes 4 5 becomes 5 4, and 5 3 becomes 3 5। Okay, so
व्हाट डज इट मीन? अगर हमने इनवर्स निकालना है किसी भी रिलेशन का इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, वी आर गोइंग टू ट्रांसपोज द गिवन मैट्रिक्स. Now that's all this about the first question. अब fourth part क्या है? यूनियन. R यूनियन S. R यूनियन S. तो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इसे, ठीक है जी. R यूनियन S. सो इसका हमने क्या बोला था कि एम आर और एम एस. तो एम आर क्या है हमारे पास? लेट अस राइट इट्स मैट्रिक्स 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 with ms, that is 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1. अब मैंने क्या बताया था? अगर 1, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू रो विद द रो. ओके, सो फर्स्ट रो का क्या एलिमेंट बनेगा? 1 और 0, 1 और 1, 1 और 0, 1 1, then 0 with 0, 0 again 0, 1 with 1, 1 with 1, then 0 with 1, 0 with 1, 0 0, 1 1, 0 1, 1 0, 0 0, 0 1. So you can see 1 with 0. So this one is 1 with 1. So this one is the value. 1 with 0, 1 with 1, right? तो ये फर्स्ट रो बन गई हमारे पास. देन 0 0 0 0 1 1 1 1. ओके, सेम वे हमने थर्ड रो एंड फोर्थ रो लिख दी. अब यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स किस तरह से हम लिखेंगे? सो इट बिकम्स योर 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1. We know that यूनियन मीन्स क्या होगा? आर यूनियन एस का मतलब क्या है कि आर के एलिमेंट्स और एस के एलिमेंट्स ये दोनों क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे. मीन्स रिपीट नहीं होंगे बट दोनों के एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे. दैट इज आर यूनियन एस. सो दिस वन इज द मैट्रिक्स ऑफ यूनियन एस. सो यू कैन कंपेयर हियर, यू कैन राइट द एलिमेंट्स और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखो और यहाँ पे यूनियन करोगे, राइट? आर यूनियन एस. तो दोनों के एलिमेंट्स क्या बनेंगे? तुम्हारे सेम एलिमेंट्स बनेंगे. तो आप चेक कर सकते हो. अब अगर हमने क्या लिखनी है? इनकी इंटरसेक्शन लिखनी है एम आर विद एस. तो सेम वे से हम क्या करेंगे? पहले एम के एलिमेंट्स लिखेंगे. एम के एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास? 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 with ms, that is 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1. ओके, तो ये एंड में क्या होता है हमारा? एंड मीन्स कॉमन एलिमेंट है ना. और 1 और 0 में कॉमन एलिमेंट हमारा क्या होगा? मीन्स एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या होगा? कॉमन एलिमेंट नहीं बन रहा ना. सिंपल सी बात समझो. 1 और 0 का अगर मैं बोल रही हूँ एंड, ठीक है, तो 1 रिलेशन है बट ये रिलेशन नहीं है, तो ये कॉमन एलिमेंट नहीं बना. तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा. अगर 1 विद 1 है, ठीक है, 1 विद 1 है, तो हमारी इनकी जो एंड वैल्यू आएगी वो 1 हो जाएगी. और 0 विद 0 होगी तो कॉमन क्या हो गया? इन दोनों का 0 हो गया. मीन्स उसमें एलिमेंट है ही नहीं हमारा. तो सेम आपका फर्स्ट रो दोनों का चलेगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 1 विद 0, राइट? 1 विद 1, 1 विद 0, 1 विद 1.
मीन्स एंड, ओके, 1 एंड 0, 1 एंड 1, 1 एंड 0, 1 एंड 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 एंड 0, 0 एंड 0, 1 एंड 1, 1 एंड 1, then 0 with 1, 0 with 1, 0 with 0, 1 with 1, एंड लास्ट रो क्या हो जाएगी आपकी, 0 with 1, 1 with 0, 0 with 0, 0 with 1। ऑलराइट, तो एलिमेंट्स क्या आ गए हमारे पास, तो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए यहाँ पर। ये क्या हो गया, 1 with 0 हो गया, 0 1 0 1, 0 0 1 1, 0 0 0 1, 0 0 0 0। सो जहाँ पे भी आपका कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा आपका 0। अगर कॉमन एलिमेंट है 1 with 1 है तो 1 आ जाएगा। सो दैट इज द इंटरसेक्शन। अब हमने क्या लिखनी है, कॉम्पोजिशन लिखनी है। हमने क्या लिखनी है, कॉम्पोजिशन, एम आर विद एस। तो एम आर क्या है हमारा, सेम हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1 1 1, 0 0 1 1, 0 0 0 1, 0 1 0 0, that is your MR, and your MS is 0 1 0 1, 0 0 1 1, then is 1 1 0 1 1 0 0 1। अब मैंने क्या बोला था आपका कि 1 इंटू 1 जो भी प्रोडक्ट हमारा रहेगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। 1 इंटू 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज ऑल्सो 1। ओके, तो हमें मालूम है कि रोज हम कैसे, प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, हम फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ये ऐड हो जाएंगे, देन फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, एंड देन थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा विद थर्ड कॉलम, एंड फोर्थ कॉलम के एलिमेंट्स। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या बना, यू कैन सी हियर 1 विद 0, तो क्या हो गया हमारा 0, 1 विद 0 प्लस 0, 1 इंटू 1 is 1, then again 1 into 1 is 1। ये आ गया आपका फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 into 1 is 1, 1 plus 1 into 0 is 0, 1 into 1 is again 1, प्लस 1 into 0 is 0। अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 into 0 is 0, 1 plus 1 is 1, प्लस 1 into 0 प्लस 1 into 0 0। अब लास्ट कॉलम में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सभी 1 है तो ऐड हो गया। अब सेकंड रो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड रो को सेम कॉलम वाइज, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 0 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 0 प्लस 0 plus 1 plus 0, then 0 plus 0 plus 0 plus 0, this one is 0 plus 0 plus 1 plus 1। थर्ड में भी आपका सेम वे से करेंगे हम, 0 plus 0 plus 0 plus 1, तो लिख लेते हैं ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू राइट, नाउ आपने क्या देखना है, यहाँ पर आपने 0 प्लस वन क्या होगा 1, हमने 2 नहीं लिखना, 1 प्लस 1 इज 1 इन अ बाइनरी, 1 प्लस 1 इज 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो गया अगेन 1। अब ये तो आएगा ही 1। अब यहाँ पे क्या 1 प्लस 1 कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 इज अगेन 1, 1 प्लस 1 अगेन 1। ठीक है, तो आपका जो जितनी बार मर्जी ये ऐड हो जाए वो वैल्यू हमने क्या लिखनी है 1। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 1 0 1, 1 0 0 1, 0 0 1 1। तो दिस वन इज योर कंपोजिशन ऑफ R with S। अब इसका अगर हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, अब इसे हमने किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स है, ये 2 3 4 5, 2 3 4 5। सो एलिमेंट क्या बने हमारे पास 2 2 2 3
2 4, 2 5, then 3 2, 3 3, 3 5, then 4 2, 4 5, 5 4, 5 5. ओके, सो काउंट कर लेना है आपने वन को, कितने वन से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये किस लिए कि आपका कोई एलिमेंट रह ना जाए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो 11 एलिमेंट्स हमारे मैट्रिक्स में थे. 11 एलिमेंट्स हमने इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख लिया. So this one is the procedure to write any composition. If you understand the concept, then like my video, share with your friends and subscribe my channel. So that's all from my side. Thank you so much. Goodbye and take care.